हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल और आज मेरे हिसाब से मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में बताने वाला हूं। और ये वीडियो है कि कैसे हम हेजिंग को यूज़ कर सकते हैं और स्टॉप लॉसेस से पीछा छुटा सकते हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? नंबर वन, कि आपका स्टॉप लॉस ही स्किप हो गया और अब बहुत बड़ा लॉस हो गया हो, या फिर नंबर टू, आपका स्टॉप लॉस जस्ट हिट हो गया और फिर मार्केट रिवर्स कर गया हो, या नंबर थ्री, आप कोई ऑप्शन सेलिंग नहीं कर पा रहे बिकॉज वहां पे मार्जिन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर इनमें से कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग हेजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और इन तीनों ही चीजों से बच सकते हैं। इनफैक्ट हमारे को स्टॉप लॉस लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम यही सब डिस्कस करेंगे। व्हाट इज हेजिंग, क्या ये केवल सेलिंग स्ट्रैटेजीज में लगाई जाती है, क्या हम इसको बाइंग में भी कर सकते हैं जिसको हम स्प्रेड बोलते हैं, और मैं आपको काफी एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। इनफैक्ट एक स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम हेजिंग को यूज करके स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, पर वो एक ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी होने वाली है। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि हेजिंग होता क्या है। मान लीजिए मैं किसी ऑप्शन को सेल कर रहा हूं। मैं अगर निफ्टी की बात करूं, मान लीजिए मैंने 22,500 की कॉल को सेल कर दिया। अब मैंने सेल क्यों किया? बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 22,500 के ऊपर नहीं जाएगा, उसी रेंज में रहने वाला है, शायद मार्केट नीचे गिरने वाला है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूं तो मैं कुछ ना कुछ स्टॉप लॉस भी लगाऊंगा। तो अगर मैंने एक ऑप्शन को 100 रुपए का सेल किया तो मे बी मैं 120 से 130 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दूंगा। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि काफी बार एक सडन इंजेक्शन आता है या गामा ब्लास्ट आता है, यहाँ पर जो ऑप्शन है बहुत तेजी से ऊपर जाती है, मेरे स्टॉप लॉस को हिट कर देती है और फिर वो नीचे गिरती चली आती है। और मैं पूरे दिन यही सोचता रहता हूँ कि अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट आ रहा था, केवल और केवल मेरा स्टॉप लॉस हिट होकर मार्केट नीचे चला गया। अगर इस तरह के इशू आते हैं तो हम यहाँ पर हेजिंग को यूज कर सकते हैं। बिकॉज जैसे हम हेजिंग यूज करते हैं, पहली चीज तो हमारे को हमारा जो स्टॉप लॉस है उसकी जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज मेरे को ऑलरेडी पता है कि मेरा आज मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। जैसे मैंने बताया, हम स्प्रेड बना सकते हैं जब अगर मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूं। दैट मींस सेम एग्जांपल लेते हैं, अब मैं 22,500 की कॉल को बाय कर रहा हूं, लेट्स से 100 रुपए का, और मैं पोजिशनल ट्रेड करने वाला हूं बिकॉज मुझे लग रहा है कि मार्केट कल ऊपर जाएगा। बट ऐसा हो सकता है कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर जाए, मतलब एक गैप डाउन हो जाए। अगर गैप डाउन होगा तो मेरे को दो चीजों का नुकसान होगा। पहली चीज तो मार्केट क्योंकि नीचे खुला है तो वैसे ही कॉल नीचे गिरेगी। दूसरी चीज, बिकॉज मैं थीटा डिके का मेरा वेस्टेज आएगा, तो हो सकता है मेरे को बहुत बड़ा लॉस हो जाए। 100 रुपए का ऑप्शन केवल 20, 30, 40 रुपए का रह जाए। अगर यहां पर मैं एक स्प्रेड बना सकता हूं, मतलब थोड़ी सस्ती कॉल को सेल कर सकता हूं, ताकि मेरा रिस्क तो कम हो ही जाएगा, और अगर मार्केट नीचे गिरता भी तो मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही मिल सकता है। ऑब्वियसली टोटल प्रॉफिट नहीं आएगा, बट जितना पहले लॉस होता उतना लॉस नहीं होगा। तो आइए देखते हैं सारे के सारे बेनिफिट्स ऑफ हेजिंग ऑन द लैपटॉप। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गोइंग टू हेजिंग, और हेजिंग करी कैसे जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ। आज का लाइव एग्जांपल लेंगे, आज 7 जून का मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। एंड जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट बेनिफिट लिखा है वो है मेरा मैक्सिमम लॉस डिफाइन हो जाता है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे को आज लगा, मतलब फर्स्ट कैंडल पे मुझे लगा 9:20 पे कि मार्केट आज नीचे गिरेगा। मान लेते हैं कि मुझे लगा नीचे गिरेगा, और मैं अगर मैं ऑप्शन सेलर हूं तो मैं एट द मनी की कॉल को सेल करना चाह रहा था। तो अगर मैं एट द मनी कॉल देखूं तो करीब 22,800 की कॉल होती। तो यहाँ पर मैं 22,800 की कॉल को सेल कर रहा हूँ। सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन हियर। 22,800 की मैंने कॉल को सेल किया है। लेट अस लुक एट द प्राइसेस कि क्या प्राइस चल रहा है 22,800 का। एंड अगर मैं आज का एग्जांपल देखता हूं तो 22,800 की जो कॉल थी वो करीब 240 रुपए, 250 के मान सकते, करीब 250 रुपीज की कॉल थी जो मैंने सेल कर दी। तो जो मेरा एंट्री प्राइस आया वो 250 का आया। अब एज अ गुड ट्रेडर मैंने इस पे स्टॉप लॉस भी लगाया। तो लेट अस से मैं 10% का स्टॉप लॉस लगा रहा हूं, तो मैं दिस मल्टीप्लाइड बाय 1.1, मतलब मैंने 275 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया। एंड इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और लेट्स से मैं अपना टारगेट भी 1:1 का लगा के चल रहा हूं, तो मैं 225 का अपना टारगेट लेके चल रहा हूं। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि जैसे अगर हम देखें कि मार्केट तो आज ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बट इन केस अगर ये जो स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए था स्किप हो जाता है। बिकॉज अगर आप नोटिस करेंगे मेरी दूसरी कैंडल में, मतलब जो 920 से 925 की कैंडल है, वो इतनी बड़ी कैंडल बनी थी और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी कि जो उसका हाई गया वो 306 का गया है। तो अगर मैं बहुत इंपॉर्टेंटली मार्केट्स को नहीं देखते आ रहा हूं और मैं अगर अपने ट्रेड्स को मैनेज प्रॉपर्ली नहीं कर रहा हूं, ऐसा हो सकता है कि मेरा स्टॉप लॉस स्किप हो जाए। और अगर ऐसा होता है और मान लीजिए मैं वो देखना भूल जाता हूं,
तो मेरा स्टॉप लॉस ओपन दिखाएगा। तो ये जो 275 रुपीज का जो हमने स्टॉप लॉस लगाया है ये ओपन दिखेगा, मतलब ये फिल ही नहीं होगा। अगर हम आज देखते हैं मार्केट उसके ऊपर चलता चला गया, इनफैक्ट 500 को तोड़ता हुआ ये ऑलमोस्ट 600 पे पहुंच गया। तो अगर मैं 500 रुपए भी मान लेता हूँ कि अगर हम इसको फाइनली एग्जिट 500 रुपए पे करते तो मैसिव लॉस होता हमारे को, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का लॉस होता। और अगर मैं सिंगल लॉट की भी बात करूं विच इज 25 क्वांटिटी, तो जो मेरा टोटल लॉस होता है इन टर्म्स ऑफ रुपीज वो होता 6250 रुपीज। अब आप ये सोच सकते हैं कि काफी बड़ा लॉस है सिंगल लॉट का, और केवल इसलिए हुआ है बिकॉज मैंने प्रॉपरली अपने ट्रेड को मैनेज नहीं किया। और जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस स्किप हुआ, क्योंकि जैसे मैंने बोला स्किप होने के चांसेस हैं बिकॉज मार्केट बहुत तेज मूव कर रहा है, तो मेरे को बहुत बड़ा लॉस हो सकता था। यहां पर हेजिंग हमारे को बेनिफिट कर जाता है बिकॉज इन केस यहां पर मैं अगर हेजिंग करता हूं तब मेरा लॉस प्रीडिफाइंड हो जाता है। तो लेट अस से अब हम यहां पर केवल एक ट्रेड नहीं ले रहे, हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि हम 22,900 की कॉल को बाय भी करेंगे। तो हमने 22,800 की कॉल को सेल किया है और थोड़ी सी जो उससे ऊपर की कॉल है, सस्ती कॉल है, उसको बाय कर रहे हैं। सो लेट अस ऐड 22,900 कॉल ऑल्सो। तो यहां पर मैं 22,900 की कॉल को ऐड कर रहा हूं एंड एज यूजुअल हम फर्स्ट कैंडल पे बाय करेंगे, मतलब करीब 190 रुपीज की हमारी बाइंग आ रही है, 193 के आसपास, 190 मान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 190 की कॉल को बाय भी कर लिया। अब मजे की बात क्या है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मेरे को 22,800 में तो लॉस हो रहा है, बट आप देखेंगे साथ ही साथ मेरे को 22,900 में प्रॉफिट भी हो रहा है, मतलब वो उसको ऑफसेट करते जा रहा है। तो अगर हम अगेन देखें कि जब ये 500 रुपए का था, मान लीजिए करीब इस कैंडल पे देख लेते हैं, अगर हम अराउंड दिस टाइम 2:40 पे मान लेते हैं कि 2:40 पे अगर हम एग्जिट करते, या फिर 3 बजे देख लेते हैं, लेट्स टेक अ राउंड टाइम, 3 बजे जो प्राइस था वो चल रहा था करीब 580 का। तो अगर हम 580 पे यहां पर एग्जिट ले रहे हैं तो जो मेरा 330 पॉइंट का लॉस हो रहा था, अब मैं 580 उसी समय मैं 22,900 की कॉल को भी एग्जिट लूंगा। सो लेट अस लुक एट द प्राइस देयर आल्सो विच इज अप्रोक्सीमेटली 497, मतलब 500 रुपए का है। और आप नोटिस करेंगे जो मेरा नेट प्रॉफिट इसमें आया है वो 310 पॉइंट का आया है, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग मूव भी आई। बट अगर मैं दोनों अपनी नेट प्रॉफिट की या नेट लॉस की बात करता हूँ दोनों लेग्स का, वो केवल और केवल 20 पॉइंट पे जाता है। और अगर मैं इसको 25 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो आप देखिए केवल और केवल मुझे 500 रुपए का ही लॉस हुआ है। एज यू कैन सी, अगर हम नेकेड ट्रेड कर रहे थे, मतलब केवल अगर हम कॉल ऑप्शन को सेल कर रहे थे, तो हमारा 8,250 रुपीज का लॉस हो रहा था, विच इज ओनली 500 रुपीज अगर हम यहाँ पर हेजिंग करके जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि बहुत मैसिव बेनिफिट हो रहा है, जो कि हमारे को क्योंकि पता था कि अगर हम हेजिंग करके जाएंगे तो हमारे को मैक्स लॉस, हमारे को पता है कि ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता। सो दैट इज द फर्स्ट बेनिफिट। सेकेंड बेनिफिट होता है मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए ताकि मैं ऑप्शंस को सेल करता हूं। जैसे हमें पता है ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा पैसा लगता है। तो अगेन लेट अस लुक एट एन एग्जांपल कि अगर मैं 22,800 की कॉल की बात करता हूं और अगर मैं इसको सेल करता हूं, आप नोटिस करेंगे एक लॉट का जो मोटा मोटी खर्चा आने वाला है वो करीब 75,000 रुपीज का है। मतलब मेरे अकाउंट में 76,000 रुपीज, 76,023 रुपीज होने चाहिए, तभी मैं एक लॉट पे ट्रेड कर सकता हूँ ऑप्शन सेलिंग में। और इसीलिए काफी लोग उसको सेलिंग नहीं भी करते हैं बिकॉज ज्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। बट यहीं पर अगर मैं 22,900 की कॉल को बाय भी कर लेता हूं, जो हमने एग्जांपल में लिया था, आप नोटिस करेंगे ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इनफैक्ट हो सकता है केवल 20 या 25,000 रुपए का रह जाए और हम आराम से दोनों के दोनों लेग्स ट्रेड कर सकते हैं। बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप कभी भी हेजिंग बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी। पहली चीज, आप जो कॉल वाली जो आप मतलब जो बाइंग वाली आपकी जो लेग है उसको पहले एग्जीक्यूट करना है। तो आपको पहले 22,900 तक कॉल को बाय करना पड़ेगा एंड देन आपको 22,800 को कॉल को सेल करना पड़ेगा ताकि आपको मार्जिन बेनिफिट मिल जाए। थर्ड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब हम हेजिंग करते हैं वो ये है इंजेक्शन से बचना। अब आपने जरूर सुना होगा कि मार्केट्स में इंजेक्शन आने लग गए हैं, स्पेशली जैसे हमने जेन स्ट्रीट के बारे में सुना था, उस पर हमने वीडियो भी बनाई थी कि सडन मूव आ जाता है, एक सेकंड के लिए मार्केट या ऑप्शन बहुत तेजी से ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आ जाता है। इनफैक्ट मेरे पास एक लाइव एग्जांपल भी है। अगर आप देखें, मैं आपको मिड कैप निफ्टी का एग्जांपल दिखा रहा हूं। ये जो ऑप्शन था ये आराम से अपना 1-2 रुपए या 50 पैसे के आसपास चल रहा था पूरे आराम से। बट सडनली आप देखेंगे ये कैंडल है, इफ यू लुक एट दिस कैंडल, आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये कैंडल एक सेकंड के लिए करीब 1 रुपए से सीधे के सीधे करीब 4.5 रुपए की होगी। मतलब
4 गुनी बढ़ गई और वापस उसी लेवल पे आ गई। अगर हम पेनी ऑप्शन जो सेलिंग करते हैं, आप नोटिस करेंगे कि अगर वो 1 रुपए की ऑप्शन सेल करें तो 1.5 रुपए का या 2 रुपए का वो अपना स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। सडनली 1 सेकंड में वो स्टॉप लॉस हिट हुआ और वापस आ गया। अभी तो मैं आपको ये छोटी सस्ती ऑप्शन दिखा रहा हूँ, बट ये जरूरी नहीं कि सस्ती ऑप्शन में हो। ये 50 रुपए के ऑप्शन में भी होता है, या 80 रुपए के ऑप्शन में भी होता है, 100 रुपए के भी ऑप्शन में होता है। मतलब हर जगह ये इंजेक्शन देखे जाते हैं और स्पेशली एक्सपायरी वाले दिन देखे जाते हैं। अब इसमें अगेन बेनिफिट क्या होता है कि अगर हम हेजिंग कर लेते हैं, जैसे हमने देखा कि अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बट अगर मैं यहीं पे हेजिंग करके आ रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस है ही नहीं, मैं स्टॉप लॉस लगा ही नहीं रहा, तो मेरा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होगा और जैसे ही मार्केट ऊपर से नीचे गिरेगा मैं वापस उसी अपने लेवल पे आ जाऊंगा और मेरे को कोई भी इस इंजेक्शन से डरने की बात नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंजेक्शन से हम बच जाते हैं जब हम हेजिंग करके चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं स्प्रेड्स। स्प्रेड जैसे मैंने बताया कि जब हम ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी हम थोड़ी सस्ती कॉल को सेल कर सकते हैं। अब हम उल्टा कर रहे हैं, अगर मैं ऑप्शन बायर हूं तो मैं कॉल्स को सेल कर सकता हूं ताकि जिसमें मेरा स्प्रेड बन जाए। इसका मैं एग्जांपल देता हूं, उसके फायदा क्या होता है। लेट अस अगेन लुक एट निफ्टी एंड इस दिन का एग्जांपल देख लेते हैं, 6 जून का, कल का एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए 5 जून को, मतलब 5 जून के 3:30 बजे मुझे लगा कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो मैंने 3:30 बजे पुट को बाइंग करने की सोचा, मुझे बिकॉज मैं ऑप्शन बायर की तरह ट्रेड करना चाहता हूं और मेरे को लगा मार्केट नीचे गिरे। तो अगेन लेट अस लुक एट द प्राइस, जो चल रहा था वो करीब 22,573 का चल रहा था, तो मान लीजिए मैंने 22,600 की पुट को बाय करा। सो लेट अस राइट इट हियर। तो हम 5 जून का एग्जांपल दे रहे हैं एंड हम बात कर रहे हैं 22,600 की पुट को बाय करना। सो लेट अस लुक एट द एंट्री प्राइस, 22,600 की पुट, okay, let us put 22,600 put here and let us see कि हमारा बाइंग प्राइस क्या आता, मतलब 5 जून की क्लोजिंग प्राइस मान के चल रहे हैं अभी हम, जो कि करीब था 340 रुपीज। तो ये मैंने 340 रुपए का खरीदा एंड लेटर से मैंने सोचा कि मेरा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 40 पॉइंट का होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 300 का अपना स्टॉप लॉस लगा लिया 40 पॉइंट नीचे, और मैंने आराम से अपना टारगेट लगा लिया 400 पॉइंट का। एंड मुझे लगा कि मैं ऑप्शन बाइंग करके जा रहा हूँ, मुझे ज्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा, और मैं हिसाब से ट्रेडिंग करके छोड़ के चला गया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग देखते क्या हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग आप नोटिस करेंगे कि मार्केट थोड़ा गैप अप हुआ, ज्यादा बड़ा गैप अप नहीं था बिकॉज मार्केट सडनली इतना ज्यादा मूव कर रहा था। तो अगर हम देखें तो 100 पॉइंट का ही गैप अप था। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो उतना बड़ा गैप अप नहीं है बिकॉज जिस हिसाब से मार्केट इस समय मूव कर रहा है, बट करीब मान लीजिए 100-200 पॉइंट का गैप अप होता है। बट अब आप लोग देखेंगे कि हमारे ऑप्शन का क्या हाल हुआ। ये जो ऑप्शन था जो हमने करीब 340 रुपए का बाय किया था, ये दूसरे दिन अगर आप नोटिस करेंगे ये खुला ओपनिंग प्राइस था इसका। लेट अस लुक एट द ओपनिंग प्राइस। इसका ओपनिंग प्राइस था अप्रोक्सीमेटली 230 रुपए, अप्रोक्सीमेटली 230 रुपए का इसका ओपनिंग प्राइस था। और जब तक 5 मिनट में ये जो क्लोज हुआ है ये केवल 200 रुपए पे क्लोज हुआ है। तो अगर मैं 5 मिनट का भी बात करूं, ये जो फाइनल क्लोजिंग आई इसकी 200 रुपए की आती है, मतलब मेरा स्टॉप लॉस तो हिट ही नहीं हुआ बिकॉज ये गैप डाउन ओपन हुआ है। और अगेन अगर हम पीएनएल की बात करते हैं तो जो मेरा लॉस हुआ है इसमें वो 140 पॉइंट का हुआ है, जहां पर मैं केवल 40 पॉइंट्स का अपना रिस्क लेके चल रहा था। यहाँ पर मेरे को 140 पॉइंट्स का लॉस हो गया, विच इज अगेन अ वेरी वेरी बिग लॉस। तो यहाँ पर हम स्प्रेड बना के जा सकते थे ताकि हमारा लॉस कम हो जाए। तो अगेन लेट्स टेक एन एग्जांपल। इसका मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो अब अगर हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो हम सस्ती पुट को सेल करके जाते हैं। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 22,500 को हम सेल करके जाते हैं। सो लेट अस लुक एट द प्राइस। एंड जो मेरा सेलिंग प्राइस आ रहा था 5 जून को वो करीब 296 रुपीज का था, करीब 296 रुपीज। एंड इसमें अब मेरे को स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत ही नहीं, सो देयर इज नो स्टॉप लॉस। एंड देखते हैं कि जब अगले दिन मार्केट खुला तब मेरे को इसमें वापस मेरी बाइंग कितने पे आई। मेरी बाइंग आई करीब 167 पे। और अगर आप देखेंगे जो मेरा नेट यहां पर आया वो 129 रुपीज का मेरे को प्रॉफिट हो गया। अगेन अगर मैं दोनों लेग्स का कंबाइन कर लूं तो मेरे को जो टोटल लॉस हुआ वो केवल और केवल 11 पॉइंट का हुआ, जबकि हमने देखा था निफ्टी ऑलमोस्ट 150-200 पॉइंट गैप अप हुआ था। सो दिस इज अनदर बेनिफिट। आप देखेंगे कि जहां पर मैं केवल सस्ती ऑप्शन बाय ना करके या फिर अगर मैं महंगे ऑप्शन बाय भी कर रहा हूं, बट वहीं पर अगर मैं स्प्रेड बना के जा रहा हूं तो और मार्केट अगर मेरे विपरीत खुलता है
तो मेरा बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। अगर आप देख सकते हैं 140 पॉइंट का जहां लॉस होता है वहां पर मेरा केवल और केवल 11 पॉइंट का ही लॉस हुआ। तो दिस इज अदर बेनिफिट। और काफी बार लोगों को लगता है कि हेजिंग केवल और केवल ऑप्शन सेलिंग में कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। हम ऑप्शन बायर होकर भी स्प्रेड बना के जा सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज कि अब मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी बताने वाला हूं कि कैसे हम जो हेजिंग करके अगर जाएं तो हमारी एक स्ट्रैटेजी भी बन सकती है। सो लेट मी शो यू ऑन निफ्टी। मान लीजिए, और ये ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी है। ओके, सो लेट अस से कि हमने अपना एक लेवल देखा और हमने देखा कि ये जो लेवल है अराउंड 22,880 का लेवल, इस कैंडल का जो हाई है वो एक इंपॉर्टेंट जोन है, और हमने एक ये लेवल बना लिया अपना। एंड सिमिलरली हमने एक नीचे का लेवल बनाया जो कि हम मान सकते हैं इसका क्लोजिंग प्राइस। तो ये हमने अपने दो लेवल बनाए और मान लीजिए हम इस दिन ट्रेड कर रहे हैं, मतलब हम 6 जून, कल का एग्जांपल लेना है कि कल का एग्जांपल में हम ट्रेड कर रहे हैं। और एज एन ऑप्शन सेलर हमने कॉल को भी सेल कर दिया, पुट को भी सेल कर दिया। मतलब मैंने यहाँ पर करीब 22,900 की कॉल, मतलब पहली कैंडल के क्लोजिंग पे, क्योंकि जो कैंडल खुली थी वो ऑलमोस्ट उन दोनों लेवल्स के बीच में थी, तो मैंने 22,900 की कॉल सेल कर दी और मैंने यहाँ पर 22,500 की पुट सेल कर दी। सो लेट मी राइट इट डाउन हियर। मैं एज एन ऑप्शन सेलर 9:20 पे मैं 22,900 की कॉल सेल कर रहा हूँ एंड मैं 22,500 की पुट सेल कर रहा हूँ। एंड बेसिकली मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ बिकॉज ये दोनों लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट लेवल हैं, मार्केट इन्हीं दोनों लेवल्स के बीच में चलता रहेगा। अब आप नोटिस करेंगे कि मार्केट इनिशियली तो इन दोनों लेवल्स में चल ही रहा था, बट सडनली अपवर्ड मूव आई और जो मेरा वो लेवल था 22,900 का लेवल, उस लेवल को इसने टच कर लिया। मतलब मेरी कॉल सेल थी वो एट द मनी बन गई। अब यूजुअली लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे ही वो उनकी जो ऑप्शन है वो एट द मनी बन जाती है, वो इसको शिफ्ट कर देते हैं या फिर लॉस बुकिंग कर लेते हैं। अब चाहे मैं इसको शिफ्ट करूं चाहे मैं लॉस बुकिंग करूं, मेरा लॉस होना है। अब यहाँ पर अगर मैं इसमें मान लीजिए इसको लॉस बुक कर लेता हूँ, मतलब मैं एक नेकेड पुट सेल मार देता हूँ और उसके बाद मार्केट रिवर्स कर जाता है, तो आप नोटिस करेंगे मेरी 22,900 कॉल में तो लॉस हुआ ही हुआ है, मेरा इसमें उतना ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं हुआ। मतलब ओवरऑल मेरा जो डे था वो लॉस मेकिंग डे में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्यों हुआ? बिकॉज जो हमने अपना लेवल बनाया था, जो 22,900 का लेवल था, उसको मार्केट बस टच करके वापस आ गया। बट यहीं पे अगर मैं स्प्रेड बना के जाता, मान लीजिए मैं यहाँ पे 22,900 के साथ 23,000 की कॉल को बाय करके जाता और नीचे भी 22,400 पुट को बाय करके आता, तब मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाता, बिकॉज मेरा अब ऑलरेडी मुझे पता है कि मेरा टोटल जो मेरा लेग्स है वो एक तरह से हेज हो चुके हैं। तो अगर मार्केट हल्का से भी टच करके जा भी रहा है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है। और अगर आप पूरे दिन का मार्केट देखें, उसके बाद मार्केट इसी लेवल्स के बीच में चलता रहा और मैं यहाँ पे कहीं जाके एग्जिट कर जाता और ओवरऑल ये मैं प्रॉफिटेबल निकल जाता, जहां पर मेरा लॉस हो गया बिकॉज ऑफ माई पुटिंग द स्टॉप लॉसेस। तो ये है कुछ रीजंस कि व्हाई आई लाइक टू यूज हेजेस। मैं आपको जल्दी से फिर से रिपीट कर देता हूं मैंने क्या क्या पॉइंट बताए। पहला पॉइंट था मैक्सिमम लॉस मेरे को डिफाइंड है जब मैं हेजिंग करके जा रहा हूँ। दूसरा पॉइंट था मार्जिन रिक्वायरमेंट मेरी बहुत कम हो जाती है, जहां पर 60-70 हजार रुपए मेरी एक ऑप्शन सेल हो रही है, मैं केवल 20-25 हजार में हेजिंग के बाद एक ऑप्शन को सेल कर सकता हूँ। इंजेक्शन से हम बच जाते हैं बिकॉज जो हमारा स्टॉप लॉस हम वो नहीं लगाएंगे और एक सेकंड की जो मार्केट ऊपर और नीचे आता है हम उससे बच सकते हैं। थर्ड, मैंने आपको बताया कि स्प्रेड हम कर सकते हैं जब हम ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, स्पेशली ऑन पोजिशनल बेसिस। जब हम पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं वहां पर हम स्प्रेड बना सकते हैं ताकि हम ऑप्शन बाइंग में भी प्रॉफिट निकाल पाए। एंड फाइनली मैंने आपको एक ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी भी बताई जहां पर हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं बट यूजिंग हेजिंग। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? क्या आप में से भी कुछ लोग हैं जो स्टॉप लॉसेस से परेशान है और जिनके स्टॉप लॉस की वजह से ज्यादा लॉसेस हुए हैं, या फिर आप में से कोई ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी हेजिंग कर रहे हैं और उनको हेजिंग के कुछ और बेनिफिट्स भी पता है जो मैंने इस वीडियो में नहीं डाले? अगर हाँ तो जरूर हमें कमेंट करके बताएं। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.